महत्व दें? हम इन दोनों बातों को कोई महत्व नहीं देते, जिसे हम पूजा कहते हैं, अगरबत्ती आरती भगवान के सामने सब करना, और एक होता है कर्म सांसारिक, अपने कर्मों का, जैसे किसान अपना कर्म करता है, व्यापारी अपना कर्म करता है, ये दोनों का महत्व नहीं। हम उसमें महत्व देते किसके लिए कर रहे हो, बस इसका महत्व होता है। जैसे आप अभी बताया ना आपको कि पीछे वाले बैच में एक ने कहा भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो सब करते हैं, हाँ, मतलब उनके ऊपर असर नहीं ना, तो बेकार हुई ना उनकी पूजा। एक आदमी संसार के सारे कार्य करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, और बहुत अच्छे मेहनत से कार्य करता है, बेकार हो गया ना। आपका उद्देश्य क्या है पूजा करने का, और आपका उद्देश्य क्या है कर्म करने का। कर्म और पूजा खास बात नहीं, आपका उद्देश्य खास बात है। हमारी बात समझ रहे हैं? अब आप किस बात को लेकर के दोनों का हिसाब करना चाहते हैं, पूजा और कर्म का? आप बोले ना, तब हम आपके उद्देश्य को समझे। पूजा करते हैं ताकि मतलब गलत चीजों से बच सके, और कर्म ये है कि मतलब किसके लिए क्या करता है, मतलब किसकी मदद कर सकते हैं, किसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। अब जैसे आपका प्रश्न का खुलासा हुआ, हम भगवत आराधना से बल प्राप्त करते हैं दोषों के त्याग के लिए, बहुत सुंदर बात। और हम जो कर्म करते हैं उससे जो हमें अर्थ प्राप्त होता है, उससे हम अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा करते हैं। ये भाव तो आपका है, ये दोनों बराबर है। जो एक आदमी बैठ करके माला जप करता है, और एक आदमी फावड़ा उठाकर राम 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 हर फावड़े पे भगवान का नाम जप करते हुए करता है, और एक आदमी एकांत में बैठे माला जप कर रहा है, दोनों की बराबर सामर्थ्य होगी, क्योंकि अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप कर रहा है। और एक आदमी एकांत में बैठ करके नाम जप करके परमात्मा की आराधना कर रहा है, तो जो उसमें बल जागृत होगा वही फावड़ा चलाने वाले में बल जागृत होगा। अपने कर्तव्य को पूजा मान करके जो भगवान का स्मरण करते हुए करता है, उसका कर्तव्य उसको परम पद की प्राप्ति कराता है। और जो अपने कर्तव्य को भूला हुआ भोग वासना में है, वो फिर ठीक से नहीं चल पाता है। ये दोनों बात समझनी है कि पूजा का तात्पर्य केवल माला लेके बैठना या केवल आरती कर देना मात्र नहीं है। पूजा का तात्पर्य हम जो भी कार्य करें वो जन समाज के मंगल के लिए, अपने मंगल के लिए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य, जो कर्तव्य, जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता है, किसी के पति है, किसी के पुत्र है, तो आपका कर्तव्य बनता है ना। उस कर्तव्य पालन के लिए शरीर सेवा और अर्थ सेवा दोनों की जरूरत होती है। तो हम शरीर को पुष्ट रखते हुए जो धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं, उससे हम सेवा करते हैं, ये हमारा लौकिक कर्म हुआ। लेकिन हम भगवत भाव से करते हैं कि मेरी माँ में भगवान है, मेरी पत्नी में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, और इन सब सेवाओं का फल हो मेरे भगवान प्रसन्न हो, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ पाए हमारी बात को? बिल्कुल सरल भाषा में कह रहा हूँ। वही कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म पूर्वक करें, तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। और वही कर्म अपनी भोग वासना, अपने मोह ममता के पोषण के लिए करें, तो वही बंधन कारक हो जाएगा। आप जिस पद पे है, जिस कर्तव्य पे है, ईमानदारी से उस अपने पद और कर्तव्य का प्रयोग करते हुए और नाम जप करते और दूसरों का मंगल करते, बड़ी भारी पूजा हो रही है। इस बात को समझ लो। ऐसा नहीं कि हम पूजा नहीं कर रहे हैं। एक होता है कि भाई तो पूजा नहीं करते, तो पूजा, हम सत्य बात को बता रहे हैं। मनमानी आचरण तो कोई पूजा नहीं है, वो कोई पूजा नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार जाता है, ऐसे उसकी पूजा बेकार जाती है। अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे पद है, अब आप अधर्मी से घूस ले लिया और निर्दोष को दंड दे दिया, और बाद में जाके हनुमान जी को तुम लड्डू को भोग लो, हनुमान जी पाएंगे? वो पूजा मानी जाएगी? वो नहीं मानी जाएगी। अपने कर्तव्य का ठीक पालन करना भगवान की पूजा है। अपना कर्तव्य करते हुए नाम जप करो, और अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा पूजा कर लिया, थोड़ा पाठ कर लिया। लेकिन पूजा पाठ का फल वही जो आप कह रहे हैं कि अपना हम दोष त्याग सके, अपने हम कर्तव्य का पालन कर सके, वही हमारे को पूजा सही लगती है। और फिर सब नाटक लगेगा। अगर आप पूजा के बाद गलत आचरण करते हैं तो आप नाटकी हैं, आप दम्भी हैं, वो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी। और बिल्कुल पूजा नहीं करते लेकिन अच्छे आचरण करते हैं, दूसरों का हित करते हैं और नाम जप करते हैं भगवत भाव से, आप प्रत्येक पल पूजा कर रहे हैं भगवान की। आप ये समझ पा रहे हैं आप लोग? जी जी। इसमें कोई संशय आपका नहीं? यही हम चाहते हैं। जी एक प्रश्न हो रहा है, जैसे कोई हम कार्य करते हैं, जैसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, जी है ना, और पूरे दिन में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई कार्य करते हैं तभी नाम लेते हैं। बहुत सुंदर है। पहले मतलब थोड़ा कम नाम ले पाते हैं भगवान को कम याद रख पाते, लेकिन कोई कार्य करने से पहले बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान का ध्यान ही आ जाता है। हाँ, पर हमारा जैसा इनसे प्रार्थना था वैसे आपसे प्रार्थना है कि प्रारंभ में भी ले और मध्य में भी ले और अंत में भी ले, उससे परम मंगल हो जाए। देखो, इसका हमारा कहने का आंतरिक रहस्य है कि हमें मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु को कोई ठिकाना नहीं है। आएगी ना मृत्यु, कब आएगी इसका पता नहीं ना, किसी भी छड़ा सकती है। गाड़ी में VIP बढ़िया स्तर से और चल रहा गाना और बढ़िया ड्राइविंग, अगला सेकंड मृत्यु का मस्ती में है, बिल्कुल हो हल्ला मचा रहे सब नौजवान, और अगला एकदम खत्म, शांत, मानो बिजली कटी, अंधेरा। ऐसी मृत्यु आती, कुछ भरोसा नहीं कब कहाँ कैसे आ जाए। तो अगर हम राम कृष्ण हरि राधा राधा रट रहे, राधा हमारी मृत्यु हो गई,
अब हमारे को भगवत प्राप्ति होगी, हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते अगर नाम जप करोगे तो इस लोक में भी मंगल रहेगा और आपका परलोक भी बन जाएगा, आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। जिनका नाम आप प्रारंभ में लेते हैं ये तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि कोई कार्य करने के पहले भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन हमारा आंतरिक जो कहने का राज है कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, बैठे बैठे आ जाती है, नाचते नाचते आ जाती है, कवल तोड़ा और मृत्यु आ गई, दिल फेल हो गया। उस समय हमको भगवत स्मरण रहित अगर जीवन गया तो फिर हमारे कर्मों का हिसाब होगा, शुभ और अशुभ। और अगर नाम जप करते हुए शरीर छूट गया तो सब कर्म विध्वंस हो जाएंगे, हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम सबको कहते हैं उठते बैठते, जैसे भैया से कहा नारायण नारायण कहो ना, कभी भी मृत्यु आ सकती है ना। इसलिए हर समय आपको याद है कि आपको जाना है, यही जानकारी हम रोज देते हैं सुबह। ए मरोगे होश में, हमारे सत्संग का नित्य में एक बार तो आएगा। जिस लोक में हो तुम, क्या नाम है इस लोक का? मृत्यु लोक, अर्थात मरोगे। कब मरोगे कुछ पता नहीं, तो इसलिए हर समय तैयारी रखे ना। मरने की तैयारी कौन करता है? मरने की तैयारी कहाँ हो रही, किसी को याद है? और कोई भी मर सकता, कभी भी मर सकता है, नहीं मर सकता। और मरने के बाद फिर हमारे साथ कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं, न शरीर, न यहाँ का कोई रिश्तेदार, न नातेदार, न बैंक बैलेंस, न रुपया पैसा, सिर्फ नाम जाता है, नाम, राधा 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 राधा। इसीलिए कहते हैं कभी याद करते हो कि मरना है? नहीं, अपने लोग कहाँ याद करते हैं, नहीं याद करते ना। और ये है इसलिए याद करो कि कभी भी शरीर छूट सकता है। जरूरी है बुढ़ापा में शरीर छूटेगा, जवान नहीं मरते। हाँ, इसलिए मुझे हर समय तैयार है। अच्छा, ये बातें ना हिम्मत होती कहने की और ना हिम्मत होती सुनने की। जैसे मान लो हम आपसे कहें आपको याद है मरने, और आपके रिश्ते नातेदार या पत्नी आदि हो ना, उन्हें इस बाबा के पास तो कभी लिवा के नहीं लाएंगे, क्योंकि ये और आशीर्वाद तो दिया ले और ऊपर से कह रहा मरने का याद है। देखो, हम इसलिए होश दिलाते हैं कि यहाँ तुम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों भाई, आपको पता है कुछ जाएगा? अच्छा, अकेले, केवल अकेले जाना है आपको, कोई दोस्त नहीं साथ होगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो यार बैंक बैलेंस भी ले जाएगा, कोई मित्र ले जाएगा, पतली भी नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगा। तो एक तो कुछ ऐसा खर्चा पानी की व्यवस्था कर लो कि आपकी उस यात्रा में काम आवे, वो है नाम। इसलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। और याद रखो कि तुम्हें जहाँ कितने साल हो गए रहते हुए इस शरीर में? 27-28 साल हो गए। ऐसे गए, अभी लग रहा है कल है, नहीं लग रहा है। 27-28 साल लग रहा है कि कल गए, मतलब कल जैसा लगता है। तुम्हें तो 27-28 में तो 50-55 वर्ष ऐसे लगते कि कल घर से निकले थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अब कितने मिनट है पता नहीं, कितने सेकंड है पता नहीं। हमारे समय अलर्ट रहते हैं क्योंकि किडनी फेल है, कभी भी बुलावा आ सकता है मालिक का, कभी। तो हमारी तो फेल है तो हमें पता है, हमारी पास होते हुए फेल है नहीं कब किस समय कहाँ। इसलिए भाई हर समय राधा राधा रटो, और बहुत कृपा है आपके ऊपर जो आप भगवान का आश्रय लिए हुए, और सच्चे कर्म करो। कोई नशा तो नहीं करते। गुरुजी, एक बदलाव आया जीवन में, मैं तीसरी बार आपसे आज मिल रहा हूँ। जैसे कोई कार्य नहीं हो पाता तो पहले दुख होता था, अब कोई कार्य नहीं होता है तो बिल्कुल दुख नहीं होता। सत्संग सुनते हो? जी सर, आपके सत्संग सुनना था। सत्संग सुनने की ही प्रभाव से ये भाव आता है, ये हिम्मत जो आई ना, ये सत्संग से ही आती है। बहुत अच्छा है। आप कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, बहुत अच्छा। नहीं, धीरे बोले। नहीं गुरुजी, नहीं। कहा? जी जी। हाँ, नहीं तभी देखो, अगर हम घर में पोछा लगाए और खिड़की खुला रखे, धूल भरी आंधी आ जाए तो पहले से ज्यादा गंदा हो जाएगा, क्योंकि गीला हो गया ना। ऐसे ही अब जब भजन करते तो हृदय द्रवित हो जाता है। अगर आप गंदी बात करोगे तो बहुत जोर की छाप लग जाएगी। गंदी खिड़की बंद रहे, अब कोई गंदी बात ना ले पावे, तो ये जीवन सार्थक। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती है। नारायण प्रसन्न तो लक्ष्मी भी प्रसन्न। अच्छा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती तो कहाँ से कैसे आते कुछ पता नहीं चलता। हमें लगता है धर्म पूर्वक यदि रुपया आवे और समाज की सेवा, परिवार की सेवा, ऐसा सेवा करे तो रुपये का सुख है। बैंक में गिन करके रख देना रुपये का सुख थोड़ी है। मर के चले गए, दूसरा भोगेगा। और दूसरा जब पाता है तो उसको कुमार्गामी भोगता है, क्योंकि उसने कमाया तो है नहीं। और जो कंजूस आदमी होता है कमा कर केवल इस बात का सुख कि अब 90 हो गए, 92 हो गए, 95 हो गए, इस सुख में रहता है। धर्म पूर्वक कमाओ और धर्म का प्रयोग परिवार और समाज की सेवा में लाओ, और दिन हाथ तो भगवान है, आगे आगे व्यवस्था करते जाएंगे। ठीक है, नाम हो जाए, पैसे बच जाए, लूट खसोट नहीं तो साला बहुत खराब है इस समय मामला। महर्षि दास का कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आपने एक कथा में ऋषि जी की कथा बताई, उनको भी सूली की सजा मिली थी।